एवरीवन, वेलकम टू एडुजॉय। एडुजॉय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय से संबंधित है, जिसमें सभी कहानी, कविता और कवियों के नाम को बहुत ही सुंदर तरीक़ा से दर्शाया गया है, जिसे एक या दो बार वीडियो को पूरा देख लेने पर स्वतः याद हो जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 हिंदी गोधूली, कहानी एवं कहानीकार का नाम, ऑडियो एंड वीडियो के साथ साथ। तो लगे रहिए दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गद्य खंड से स्टार्ट कर रहे हैं। गद्य खंड में लेसन 1 में है निबंध, और इस निबंध का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अम्बेडकर जी। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश राज्य में हुआ और इनकी मृत्यु दिसंबर 1956 दिल्ली में हो गई। और इनके अन्य रचना है द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। लेसन 2 कहानी है और इस कहानी का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत के रचनाकार है नलिन विलोचन शर्मा जी। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट, पटना में हुआ और इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई। इनकी अन्य रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड इत्यादि। लेसन 3 है भाषण, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे का रचनाकार है मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर साहब का जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी डेसाऊ नगर, जर्मनी में हुआ था। मैक्स मुल्लर साहब का निधन 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गई और इन्होंने कई भारतीय रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, जो इस प्रकार से है हितोपदेश, मेघदूत, कंठ और केन इत्यादि। लेसन 4 ललित निबंध है और इस निबंध का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसका रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 छपरा बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 1979 ईस्वी में हुई और इनके अन्य रचना है, इनके द्वारा और कई रचना किया गया है अशोक के फूल, कल्पलता, कबीर, सुर साहित्य इत्यादि। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुजॉय एंड प्रेस द बेल आइकॉन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेसन 5 है निबंध नागरी लिपि और इसका रचनाकार है गुणाकर मुल्ले। गुणाकर मुल्ले का जन्म 1935 ईस्वी महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ। इनका निधन 2009 ईस्वी में हो गई। इनके द्वारा अन्य रचना किया गया है अक्षरों की कहानी, भारत, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ इत्यादि। लेसन 6 कहानी है बहादुर। बहादुर के रचयिता है अमरकांत जी। अमरकांत जी का जन्म 1925 नागरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके द्वारा अन्य रचना है जिंदगी और जोक, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि। दोस्तों, इनका निधन नहीं दिया गया है क्योंकि जब तक इस बुक का एडिशन छपाया उस समय ये जीवित रहे होंगे, इसलिए इनका निधन नहीं बुक में दिया हुआ है। लेसन 7 है निबंध और इस निबंध का नाम है परंपरा का मूल्यांकन और इसके रचयिता है रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी उन्नाव, मध्य प्रदेश में हुआ और इनका निधन 30 मई 2000 ईस्वी दिल्ली में हो गई। अन्य रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि। लेसन 8 है साक्षात्कार, इंटरव्यू है या किसी के द्वारा लिया गया इंटरव्यू है। इनका जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ, बिरजू महाराज का जब इंटरव्यू लिया गया था तो बिरजू महाराज जी बताए थे अपने बारे में
उसे ही जित जित में निरखत हूँ इस साक्षात्कार का नाम दिया गया। यह है बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। लेसन 9 है ललित रचना। ललित रचना अभिनयो। लेसन 9 में क्या है? ललित रचना है अभिनयो। अभिनयो एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, और अभिनयो के रचयिता है अशोक वाजपेयी। अभिनयो लेसन 9 है अभिनयो। अभिनयो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, और इनके द्वारा अन्य रचना है शहर अब भी संभावना है, तत्पुरुष, एक पतंग अनंत में इत्यादि और भी लिखे हैं। लेसन 10 है कहानी, और इस कहानी का नाम है मछली। मछली कहानी के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार मछली कहानी के रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल, और शुक्ला जी का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ, और इनका अन्य रचना है जय हिंद, नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे पेड़ों पर कमरा इत्यादि। लेसन 11 है व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत लिखा गया है यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, और इनका जन्म 1977 ईस्वी अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा अन्य रचना है यदा कदा, अयोध्या, दयोढ़ी पर आलाप इत्यादि। लेसन 12 है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा शास्त्र है शिक्षा और संस्कृति, महात्मा गांधी के द्वारा रचा गया है, और महात्मा गांधी का जन्म तो सभी को पता है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ, और इनके जन्म दिवस को 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, और इनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी नई दिल्ली में हो गई। इनकी हत्या कर दिया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा, और इस 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है काव्य खंड या पद्य खंड। इसमें कविता का वर्णन है, काव्य खंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं काव्य खंड। लेसन 1 है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। 2 कविता है। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने के रचयिता गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ, और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। अन्य रचना है गुरु नानक जी का जपू जी, आशा दीवार, रही रास, सोहिला इत्यादि। लेसन 2 है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो। 2 कविता है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो के रचयिता है रसखान। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारो कविता के कवि है रसखान जी, और रसखान जी का जन्म सही सूचना प्राप्त नहीं होती। रसखान जी के जन्म के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती, इसलिए बुक में नहीं दिया हुआ है। इनके द्वारा अन्य रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। लेसन 3 है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। लेसन 3 है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। मो अश्वाने ही लय बरसो के रचयिता है कवि है घनानंद जी। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मो अश्वाने ही लय बरसो के रचनाकार कवि घनानंद जी हैं। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुई, और इनका निधन मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई। इनके द्वारा अन्य रचना है सुजान रास सागर, विरह लीला, रसकेली बली इत्यादि। लेसन 4 है स्वदेशी। स्वदेशी के कवि है
बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी को शॉर्ट में प्रेमघन भी कहते हैं। प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन 1922 ईस्वी में हो गई। इनके द्वारा रचा गया और भी कई रचना है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रमा, गमन, कादम्बिनी इत्यादि। लेसन 5 है भारत माता। भारत माता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ। 1900 ईस्वी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी इलाहाबाद में हो गई। इनके द्वारा अन्य रचना है चिदम्बरा, उच्छ्वास, गुंजन, युगवाणी इत्यादि। नेक्स्ट लेसन है जनतंत्र का जन्म। लेसन 6 है जनतंत्र का जन्म के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी बेगूसराय बिहार में हुआ। ये बिहार के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गई। इनके द्वारा रचा गया अन्य पुस्तक है प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, हारे को हरि नाम इत्यादि। ये सब रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचा हुआ है। नेक्स्ट लेसन है हिरोशिमा। हिरोशिमा के रचनाकार हैं सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेया और अगेया जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनका निधन देहांत 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई। इनके द्वारा रचा हुआ अन्य रचना है चिंता, आंगन के पार द्वार, शेखर, यात्रा साहित्य इत्यादि। लेसन 8 है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के रचनाकार है कवि है कुंवर नारायण। इनका जन्म कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके द्वारा रचित पुस्तक कवि और कहानी है चक्रव्यूह। कविता और कहानी है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने इत्यादि। लेसन 9 है हमारी नींद। हमारी नींद के कवि है बीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कवि है बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी कीर्तिनगर उत्तराखंड में हुआ और इनके द्वारा रचित कहानी कविता इसी दुनिया में अमृत प्रभात इत्यादि है। इसी दुनिया में अमृत प्रभात इत्यादि है। लेसन 10 है अक्षर ज्ञान। अनामिका के द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के कवित्री है अनामिका और इनका जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी मुजफ्फरपुर बिहार में हुई। इनका भी संबंध बिहार से ही है, मुजफ्फरपुर से है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। इनके द्वारा रचित कई रचना है गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, स्त्रीत्व का मानचित्र इत्यादि। लेसन 11 है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर के कवि है जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास। जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 ईस्वी, निधन 1954 ईस्वी में हो गई। जन्म 1899 में और निधन 1954 में जीवनानंद दास जी का है। लौट कर आऊँगा फिर के कवि जीवनानंद दास जी हैं। इनके द्वारा अन्य रचना है झारा पालक, वनलता सेन। इनके द्वारा अन्य रचना है झारा पालक, वनलता सेन, महापृथ्वी इत्यादि। लेसन 12 है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के कवि है रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी ऑस्ट्रिया में हुआ है और निधन 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हो गई।
इनके द्वारा अन्य रचना है लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस, सेक्रीफाइस, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी इत्यादि। आज का वीडियो समाप्त हो गया दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।